नमस्कार। तो 10th क्लास में हमने पहला चैप्टर किया था रियल नंबर्स। अब हमारा अगला चैप्टर है पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स वैसे आप ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में, लेकिन हम यहाँ पे फिर से इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल एक्चुअली होता क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स मतलब वो वाली टर्म्स या वो क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे अगर हम देखें टेबल की लंबाई, ये कांस्टेंट है, या टेबल की चौड़ाई, ये कांस्टेंट है। लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो वेरिएबल टर्म्स होती है। जैसे हमारी एज, हर पल हर क्षण ये चेंज हो रही है। छोटे बच्चे की हाइट, वेट, तो ये भी वेरिएबल क्वांटिटी है। इवन एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करता है। ठीक है। तो जब कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स मतलब जितने भी नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम में हमने देखे हैं, ये सब कांस्टेंट टर्म्स है। जब कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल टर्म्स को कंबाइंड करें, वेरिएबल टर्म्स को इन जनरल एक्स वाई जेड वगैरह से डिनोट करते हैं, तो अगर हम इनको कंबाइन कर दें, मतलब कांस्टेंट है 2 और इसको अगर x के साथ में कंबाइन कर दे तो 2x, दिस विल बिकम एल्जेब्रिक टर्म। और जब इस तरह की और भी अगर एल्जेब्रिक टर्म्स लें कि 5/2 x स्क्वायर y, सो तो ये दूसरी एल्जेब्रिक टर्म है। जब इनको हम ऐड कर दें, then they will become algebraic expression। और algebraic expressions actually polynomials हो जाएंगे अगर इनकी जो पावर है, पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब एक्स वाई जेड जो भी हो, इनकी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव नहीं हो सकती मतलब 1/x 1/y इस तरह की नहीं हो सकती, 1/x स्क्वायर। और नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, मतलब हम पावर 1/2 1/3 वगैरह नहीं ले सकते। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x या x टू दी पावर 2/3 इस तरह की टर्म्स हम नहीं ले सकते। तो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, देन दैट बिकम्स पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच डिग्री of the or power of the variable quantity is non-negative integer। ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्वांटिटी की, दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री भी हम अगर पॉलिनोमियल देखें तो पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में भी हो सकता है, सिंगल वेरिएबल में हो सकता है, या डबल वेरिएबल्स में भी हो सकता है। लेकिन हम अभी यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो केवल एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स हम देखेंगे। ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये दो टाइप की कैटेगरी के अंदर होते हैं। एक तो डिग्री के ऊपर बेस्ड होता है और एक नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बेस्ड होता है। नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर अगर हम देखेंगे तो अगर 2 टर्म होगी तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, एक टर्म होगी तो मोनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, है ना। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर हम इस तरह से
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। और अगर डिग्री हम देखें तो डिग्री के ऊपर बेस्ड भी हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन कर सकते हैं। पहला होगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अगर इसमें डिग्री 1 हो तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर यहाँ पे डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब अगर डिग्री 3 हो तो क्यूबिक होगा, अगर डिग्री 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं। फिर वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k। अब देखिए, अगर पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ हो इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, तो अगर px कोई पॉलिनोमियल है, सपोज दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर सम नंबर, यहां पे तो k दिया हुआ है, अगर हम यहां पे x इज इक्वल टू 0 ले लें तो व्हाट विल बी p0? p0 will be 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 एंड प्लस 3, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अगर हम x इज इक्वल टू 1 लें तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 एंड प्लस 3। तो ये 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 विल बी 6। So the value of polynomial px at x is equal to 1 will be 6। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें कि px कोई सा पॉलिनोमियल है तो x is equal to k पे क्या होगा, जहां पे भी x दिया हुआ हो उसकी जगह k हम रखते हैं। फिर हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू होगी k की जिसको रखने पे px की वैल्यू 0 आ जाए। px इज इक्वल टू अगर 0 आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर x इज इक्वल टू 2 रखने पे p2 की वैल्यू अगर 0 आ गई तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 2 is 0 of the polynomial px। अगर x is equal to -1 रखने पे 0 आ रही है तो x is equal to -1 will be the 0 of the polynomial। फिर आपने 9th क्लास के अंदर जीरोस के साथ में रिमाइंडर थ्योरम की है और फैक्टर थ्योरम भी की है। तो अगर x इज इक्वल टू -1 पुट करने पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, देन वी विल से x प्लस 1 विल बी ए फैक्टर। तो अगर x इज इक्वल टू 2 रखने पे 0 हो रही है तो x माइनस 2 विल बी ए फैक्टर, और अगर x इज इक्वल टू -2 रखने पे 0 हो रही है तो x प्लस 2 विल बी ए फैक्टर। ओके, तो इस तरह से ये चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है ना, आपने 9th क्लास में ये चीजें पढ़ी है। अब हम आएंगे नई चीज पे कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px दिया हुआ है, अगर हम इसको y इज इक्वल टू px इज इक्वल टू ऐसा ले लें, तो हम अगर x को अलग अलग वैल्यूज देंगे तो हमारे पास में y की अलग अलग वैल्यूज आएगी। मतलब x के साथ में y की वैल्यू है। अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर को लें तो इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो हमको अगर x और y की वैल्यू आ गई, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आ गए, तो हम इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट कर सकते हैं।
और अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ है, तो हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। इनको अगर हम प्लॉट करके और फ्री हैंड ड्राइंग से अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो हमको कुछ कर्व मिलेगी। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर लीनियर ना हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, तो उस केस के अंदर हमको कोई कर्व मिलेंगी। तो हम अब ये देखेंगे कि ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के अंदर क्या रिलेशन है, हम अब देखेंगे इसको। So now geometrical meaning of zeros of the polynomial, कि zeros of the polynomial का geometrical meaning होता क्या है। तो अगर देखिए, अगर हमारे पास में जैसा कि मैंने बतलाया पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है, y इज इक्वल टू पी एक्स दिया है, तो हम x की अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारे को y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी, मतलब हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मिलेंगे। जब उसको हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास में कुछ कर्व आएगी। अब यहाँ पे 1 0 of the polynomial if one point of intersection with x-axis is given। तो अगर हमने कोई से भी अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, अब पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया और वो पॉलिनोमियल इस तरह का आ रहा है जो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उस पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा और कहीं पे भी कट ना करे तो ये एक ही जीरो होगा पॉलिनोमियल का इफ देयर इज वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। अब अगर पॉलिनोमियल इस तरह का हो कि उसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएं, कि ये ग्राफ बनाया और इस ग्राफ के अंदर एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और ए डैश, तो इस केस के अंदर देयर विल बी टू जीरोस बिकॉज देयर आर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो जीरोस हैं, इसका मतलब ग्राफ जो है वो दो जगह कट कर रहा है ना। 3 जीरोस, 3 जीरोस होंगे तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने चाहिए। अब ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब अगर ग्राफ जो है यूं जा रहा हो ऊपर और फिर वापस नीचे आ जाए तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, या फिर पॉलिनोमियल का ग्राफ नीचे आ रहा हो और फिर वापस ऊपर उठे तो उस केस के अंदर भी एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। इस तरह से हमको ये मिलेगा। हम आगे और देखेंगे अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्योंकि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आए इसका मतलब 2 जीरोस हैं और 2 जीरोस हैं इसका मतलब उसकी डिग्री 2 है और 2 डिग्री है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जिस चीज को जीरो बोलते हैं पॉलिनोमियल के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको जीरोस नहीं, उसको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो हम अभी आगे और देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो अगर 3 जगह कट करता है मतलब 3 जीरोस होंगे। चलिए आगे देखें। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि मैंने आपको बतलाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा
और इज इक्वल टू अगर हम समथिंग उसको किसी के बराबर इक्वेट कर दें तो इक्वेशन के अंदर इक्वल टू साइन आएगा। तो इक्वल टू साइन अगर आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक उसके अंदर और इक्वल टू साइन आता है लेकिन उसको इक्वेशन नहीं बोलते, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर उसकी जगह उसमें इक्वल टू साइन रहेगा और अगर और भी किसी उसमें इक्वल टू साइन हो तो उसको आइडेंटिटी बोलेंगे। आपने जितने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला दिस इज एक्स a क्यूब माइनस प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये जितने फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं इसमें भी इक्वल टू साइन आता है, बट दीज आर आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटी और इक्वेशन दोनों में डिफरेंस क्या है? इक्वेशंस जो है वो फाइनाइट वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी के लिए सेटिस्फाई होती हैं। सेटिस्फाई होना मतलब वो वैल्यू अगर हमने रख दी तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। लेकिन इक्वेशंस फाइनाइट वैल्यूज के लिए होती हैं। फाइनाइट वैल्यूज मतलब अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसमें सिर्फ x की एक वैल्यू होगी, वो ही अगर हम रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल आएगी। क्वाड्रेटिक होगी तो उसमें केवल दो वैल्यूज ऐसी आएंगी x की जिसको हम पुट करेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। क्यूबिक होगी तो केवल तीन वैल्यूज होंगी, उसके अलावा चौथी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन आइडेंटिटीज के अंदर चाहे आप कोई सी भी वैल्यू रख लो, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो जो फॉर्मूलेज हैं उसके अंदर आप चाहे जितनी वैल्यू रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यूज होंगी उसमें x की या y की उसको रूट्स बोलते हैं। अब हम नेचर ऑफ द रूट्स आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये नेचर ऑफ रूट्स जब आप पढ़ेंगे इसके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक टर्म आएगी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 दिया हुआ हो तो रूट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। तो हमने अभी जो पिछला ग्राफ देखा था जिसमें नीचे से ऊपर जाके दो जगह कट कर रहा था या ऊपर से नीचे आके दो जगह कट किया, मतलब दो वैल्यूज हमको रियल वैल्यूज आई और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यूज आई। तो ये फर्स्ट केस है जिसमें हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ था। दूसरा केस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे? देखिए, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अगर ले लिया तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है।
और x माइनस वन का होल स्क्वायर होता है, मतलब x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो जो दो वैल्यूज आएगी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1, मतलब सेम वैल्यू आ रही है, तो दो वैल्यूज लेकिन दोनों इक्वल वैल्यूज हैं। तो इसके अंदर ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब अब हमारे पास में एक ही वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। इस तरह की कोई सी भी एक ही वैल्यू अगर हमारे पास में आ रही है, तो उस केस के अंदर जो ग्राफ यूं करके ऊपर जाके यूं कट कर रहा था, उसकी जगह वो नीचे खिसक के आएगा और ये ग्राफ इस तरह से हमारे पास में आएगा और जो दो पॉइंट्स मिल रहे थे वो कोइंसाइड हो जाएंगे और एक ही पॉइंट हमको मिलेगा, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, देन जैसे नीचे से ऊपर आया था वैसे ही ऊपर से नीचे भी आ सकता है, और इस केस के अंदर भी सिर्फ इसी पॉइंट पे इसको ये टच करेगा। तो इन दिस केस ऑल्सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमने देखा कि ऐसे कट कर रहा है तो दो पॉइंट आ रहे हैं, अगर इसको नीचे खिसका लें तो एक ही पॉइंट आ रहा है, और नीचे खिसका लेंगे तो टच ही नहीं करेगा। तो इस केस के अंदर अगर और नीचे खिसका लें तो अब ये टच ही नहीं कर रहा है, मतलब इसमें रूट्स आ ही नहीं रहे, कोई भी रियल रूट्स आ नहीं रहा। या फिर इसको ऊपर खिसका दें तो ऐसा बन गया, अब ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। सो इन दिस केस रूट्स आर इमेजिनरी इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो हमको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई सी भी दी है, अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 अगर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास a, b और c की वैल्यू अगर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो और उसको सिर्फ उसकी वैल्यू देख के हम बतला सकते हैं कि इसके रूट्स किस तरह के हैं। अगर वो वैल्यू मान लो 10 आई, 10 इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर वो वैल्यू केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गई, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो उस केस में ग्राफ जो है ऐसा टच करेगा एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे। और अगर वो लेस देन 0 आए, -5 आ गया सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, अगर -5 आया तो उस केस के अंदर रूट्स आर इमेजिनरी। इसका मतलब ग्राफ कहीं पे भी एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो ये या तो यूं ऊपर से चला जाएगा या फिर ये नीचे से चला जाएगा। सो दिस इज अबाउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये तो हमने देखा क्वाड्रेटिक, लेकिन इक्वेशन तो क्यूबिक भी हो सकती है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन के भी। चलिए देखें। नाउ कंसीडर द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल px ये दिया हुआ है, अगर x क्यूब माइनस 4x, तो अब इसका अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x, तो इसमें अगर x की अलग अलग वैल्यूज देंगे और y की अलग अलग वैल्यूज अगर हम निकालेंगे और उनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो इसका ग्राफ ये इस तरह का बनेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यहाँ पे ओरिजिन से पास होगा और फिर ये वापस से इस तरह से ऊपर चला जाएगा। और ये कहाँ कहाँ पे कट करेगा, यह -2, 0 पे कट कर रहा है, ये -1, -2, ठीक है। तो ये -2, 0 पे, फिर 0, 0 पे, और फिर उसके बाद में 2, 0 पे। तो x की वैल्यूज कौन कौन सी है, -2, 0 और 2। क्योंकि ये वैल्यूज अगर हम रखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर
x इज इक्वल टू हमने -2 रखा। अगर -2 रखा तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब और -4 इंटू -2, मतलब ये हो गया -8 और ये हो गया +8, मतलब ये 0 आ गया। तो देखिए -2 के लिए ये 0 हो गया। फिर अगर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 और ये भी 0, तो ये तो वैसे ही 0 हो रहा है। और +2 अगर रखते हैं तो x इज इक्वल टू, अगर +2 रखा जाए तो यहाँ पे 2 का क्यूब और -2 इंटू 2, मतलब ये हो गया 8 और माइनस ये 4x है, 4 इंटू 2, तो 8 माइनस 8 मीन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो तीन वैल्यूज के लिए -2, 0 और +2, इसके तीन वैल्यूज के लिए ये ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है x एक्सिस को। सो देयर विल बी 3 zeros in this case. Okay.